सज्जन साहिबानों को बताया जाता है कि चंद्रप्रभा मदन पाल को मना लेती है कि कहती है कि मैं भी बनखंड में आपके साथ चलूंगी। चंद्रप्रभा और मदन पाल वनवास की तैयारी करके वनवास में चल पड़ते हैं। कुछ ही देर के बाद चलते चलते भूख प्यास भी लगती है। वनवास का माहौल देखा चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज मेरे चलते चलते जो ना पैर भी थक गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, शाम का समय हो जाता है। प्रयाण पंखेरों को देखकर चंद्रप्रभा कहती है कि महाराज ये भी रात को रैन बसेरा करते हैं, तो क्यों न कहीं पर रैन बसेरा कर लिया जाए, रात रात काट ली जाए, उसके बाद वनवास की अगले दिन अगली तैयारी करेंगे। तो इसके बाद ही एक सुंदर सा वृक्ष बड़ का पेड़ दिख जाता है चंद्रप्रभा को, और उसकी गहरी सी छाया देखकर, अच्छा गहरा पेड़ देखकर चंद्रप्रभा कहने लगती है महाराज इस बड़ के नीचे क्यों नहीं रात का रैन बसेरा कर लिया जाए। चंद्रप्रभा मदन पाल को कहती है कि महाराज एक पतिव्रता औरत का ये फर्ज बनता है कि मैं और आप दोनों इस दुख सुख में साझी होकर हाथ बटावा। तो रात के 12 बजे तक मैं आपका पहरा दूंगी, आप अपनी नींद पूरी कर लेना, और रात के 12 बजे बाद मैं सो जाऊंगी, मैं आपको जगा दूंगी, तो उसके बाद आप पहरा देना। क्यों न आज रात को यहीं पर इस बड़ के नीचे रैन बसेरा कर लिया जाए। तो चंद्रप्रभा और मदन पाल रात का रैन बसेरे का प्रोग्राम वहीं पर बना लेते हैं। चंद्रप्रभा पसंद आया यो रैन बसेरा, यो बड़ का पेड़ तने? हाँ महाराज बहुत पसंद आया। चंद्रप्रभा एक बात है, तने मेरी मानी नहीं। जो राजा की लड़की और राजा की रानी हो, जिसने 2 कदम भी पैदल चल कर नहीं देखा हो जंगल बियाबान में, और आज बनखंड की खाक छाननी पड़ रही है। मेरा चंद्रप्रभा तेरी तरफ में लखाऊं सुना तो मेरा यह भरा वैसे तने मेरी मानी नहीं। और मैं जानू था अगर बनखंड के जो दुख सुख से ना मुश्किल झेलने पड़ेंगे, तेरे मुश्किल सहन होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। गरीब की सही बदम आड़े तई आए सा आगे और दुख हो जाएगा। तू भूखी भी मरेगी, तिसाई भी मरेगी, पानी भी टाइम पर नहीं मिलेगा, रोटी भी टाइम पर नहीं मिलेगी। बता तू मेरा क्या हाथ बटवाओगी, बल्कि मेरे लिए तू एक दुख का कारण बन जाएगी, तेरी जो बड़ोर हो जाएगी। मैंने महाराज महलों के सुख तो सारी उम्र देखने हैं, दुख सुख भी तो कभी देखने चाहिए साथ रह के। चंद्रप्रभा इसी बात ना कहे, तो इसी बात कहे है ना। जब उसके बताऊं चंद्रप्रभा बेगन हो जाए ले, पर बात नहीं है चंद्रप्रभा, इब तक तू आराम कर ले और मैं तेरा पहरा दूंगा, तू सो जा पूरी नींद ते, और फिर मैं तेने जगा दूंगा जब तेरी नींद पूरी हो जाएगी। सो जा मेरे कहने। नहीं महाराज, एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है कि वह पहले पति को सुलाए और फिर सोए। चंद्रप्रभा तू कड़े ताई मेरा साथ निभाओगी, आगा आगे इसे दुख होंगे। अगर तू कोशिश भी करेगी अपना फर्ज पूरा करने का, जब भी नहीं हो सकेगा। तना तो कट्टा पे भी नींद आ जाएगी। मैं ठीक हूँ, तू सो जा, नहीं तो भी मतलब हरी थकी से और बीमार हो जाएगी। मान ले मेरी बात। महाराज ऐसा करते हैं, 12 बजे तक आप सो जाओ, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, आप पहरा देना। तो एक काम करिए चंद्रप्रभा, जब तने नींद आने लग जाना, जब तुम मैंने जगा दिए, अच्छा महाराज, ठीक से ना। देखे दे सोए ना, मेरे यह भी तसली है, तू सोए नहीं गी, इतना मैं नहीं उठूंगा ना, तू मैंने जगाओ नहीं गी। पर ये इस बात का तू मैं तुम्हें मतलब एक न्यू सोचूँ हूँ, यकीन करूँ हूँ कि तू मैंने जगा देगी। सही 12 बजे जो है तू मैंने जगा दिए, और 12 बजे के बाद तू सो जाइए और मैं तेरा पहरा दूंगा, ठीक से ना। जी महाराज। जगा देगी ना 12 बजे? जगा दूंगा। ठीक से। तो साहिबान दोनों ने उस जगह को चुनकर एक रैन बसेरे का रूप बना लिया, और क्या कहने लगी चंद्रप्रभा सुनिए इस गीत में। पहरा दूंगी
दोस्तों, एक बात मैं आपने बताऊंगा कि लय तो खतरनाक हुए है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हरियाणा की जो रिदम है ना वो तो सब तक खतरनाक से। पाछे से एक रिकॉर्डिंग इस कंपनी ने करी तो वो छोरा पहले मटके भगा करता, 15-20 दिन उसकी रिहर्सल करवा कर ने थोड़ा सा उसने ऐसा कर लिया होने के ढोलक गाड़ी में गा ले, लेकिन बेताला होए बिना फिर भी नहीं रहा। तो मेरा एक चुटकुला याद आ गया इस बात पे। स्कूल में मास्टर बालका ने पढ़ाने लग रहा था, एक का सवाल गलत पाया, बोला रे गधे के बच्चे, इतना समझाए पाछे तो गधा भी आदमी बन गया। तो एक कुम्हार स्कूल का दौरे गजा था, उसका औलाद ना थी। उसने सोचा भाई तू एक गधा जो स्कूल में छोड़ दे तो उसका यो बालक बना देगा, तेरा आगे नाम चाल पड़ेगा। घर आगे कुमारी ने बोला कुमारी न्यू बात से बोली, फिर के बात से ले जा एक गधे ने पकड़ के। कुम्हार गधे ने पकड़ के ना स्कूल में ले आया, ने बोला मास्टर जी हमारा औलाद कौन है, यो एक गधा से इसका आप आदमी बना दो। बोला भाई छोड़ जा। कुम्हार गधे ने छोड़ के चला गया। मास्टर ने एक मारा डंडा गधे घर बने बजा दिया। 3 दिन पाछा आया कुमार, बोला मास्टर जी कह रहा है उसका, ने बोला भाई वो आदमी बना दिया और BA पास कर ली और एसआर थाने में SHO लाग रहा इस टाइम। कुमार बेचारा जो है चाह था बहुत गुना, एसआर थाने में जाकर अपने पहुंच गया। बाहर सिपाही ने बोला भाई इसने SHO ने कह दे तेरा बाबू आ रहा है। कुदरती बात उस SHO के बाबू ने मरे न कई साल हो गए थे। इब थानेदार के उठा छो बाहर आया, बोला रे कौन है, बोला जी यो खड़ा, एक लात मारी उसके। तो कुमार ने बोला रे बेटी जो दे गध है तो आदमी बना दिया पर लात मारनी फिर भी नहीं छोड़ी। सजनों, चंद्रप्रभा सो रही थी और मदन पाल उसका पहरा दे रहा था, लेकिन कुछ कुदरत का ऐसा कमाल होया कि मदन पाल की भी आंख लग जाती है और चंद्रप्रभा को सांप काट लेता है। इससे आगे ये किस्सा कैसे चलता है ये इसके आप दूसरे भाग में सुनिए। सजनों, चंद्रप्रभा भी मदन पाल को बहुत समझाती है कि महाराज मैं आपके साथ ही चलूंगी। चंद्रप्रभा और मदन पाल में आपस में क्या बातचीत होती है ये आप इस रागनी में सुनिए। हाथ जोड़ कह रही हो वीर का झाड़ झाड़ बैरी घो, या दासी हाथ जोड़ कह रही हो वीर का झाड़ झाड़ बैरी हो परी, तू रही है रे रंगी मैल में। पिया चालूंगी थारी गैल में।
पटे तन गलत उदाहरण दिया। 14 साल तक साथ रही थी जनक दुलारी सिया। तेरा रावण ले गया वह न्यारे पटे तन गलत उदाहरण दिया। पिया में चरणी दबाऊं, पिया में चरणी दबाऊं तेरे। तेरा बन में बोले शेर वगैरह। पिया में चरण दबाऊं तेरे। तेरा बन में बोले शेर वगैरह। उड़ा तू डर डर मर जागी दिल में। पिया चलूंगी थारी गैल में। कटी बना रे पटे या भी झूठ तेरी। दुख विपदा में दमयंती ने नल की टहल करी। तेरा साड़ी कटी बना रे पटे या भी झूठ तेरी। सजन तू मान मेरी मत, सजन तू मान मेरी मत तंग कर। सोवेगी तले चुभेगी कंकर। सजन तू मान मेरी मत तंग कर। तेरा सोवेगी तले चुभेगी कंकर। इस तने दुई रे कैसे पहल में। पिया चलूंगी थारी गैल समझनिया समझेंगे तने इसी कायम करी में साल। मैं फिर कहूँ मेरा सिर दे दे हो जा खत्म सवाल। तेरा समझनिया समझेंगे तने इसी कायम करी में साल। सजनियो झूठा ख्याल तेरा से, जो 12 साल मेरा से। सजनियो झूठा ख्याल तेरा से,
देसो टार 12 साल मेरा से परी तू को नार किसे वैल में पिया चलूंगी थारी गैल में। पतिव्रता मनी जा यो झूठ सच्चा कहने तेरा पतिव्रता मनी जायो सच्चा कहने तेरा पूरा मेरा काम हो पूरा मेरा काम हो जागा साब सिंह तेरा नाम हो जागा पूरा मेरा काम हो जागा साब सिंह तेरा नाम हो जागा तुम के रहिए गुरु जी की टहल में पिया चलूंगी थारी गैल कदासी हाथ जोड़ कहरी हो वीर का झाड़ झाड़ बैरी हो परी तू रही है रे रंगी महल में पिया चलूंगी थारी गैल में। आर्यपुत्र, मैंने आपसे जो बात कही वो आपकी समझ में आई कि आपको माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वह आज्ञाकारी पुत्र बनकर अपना फर्ज अदा करना चाहिए। रानी बात तू ठीक है ऐसे माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना चाहिए, पर एक बात बता तेने इतनी कौन सी बड़ी गलती करी है कि मैं तेरा शीश काट के और किले की दीवार के अंदर चना दूं? ये तो मैं भी नहीं कर सकता। तू मेरे आधे अंग की साजी है, तू मेरे लिए इतनी कुर्बानी दे सकती है तो मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं आज आपकी जान ले लूं। महाराज, वो बात तो ठीक है, अगर मेरे शीश से आपका किला पूरा होता हो तो आपको ये करना चाहिए, इसमें पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। रानी तू ठीक कर ही से, पर मेरी बात सुन ले, मैं बताऊं तने मैं कैसे शीश काट सकता हूँ। ये रे वीर मर्द का अंग एक के नारा नारा पट्टा जा शेर तने झुका दिया सिर रानी पर मेरे तय के कटा जा से मेरे वीर मर्द का अंग एक के नारा नारा पट्टा जा से तने झुका दिया सिर रानी के मेरे तय के कटा जा से।
रानी इतनी बड़ी गलती मेरे तो नहीं हो सकती, और तने तो मिसाल कायम कर दी, जैसे सावित्री ने अपनी मिसाल कायम करी थी, अनसुईया ने अपनी मिसाल कायम करी थी, दमयंती ने अपनी मिसाल कायम करी थी, और सीता माता ने अपनी मिसाल कायम करी थी। रे जीत गी तू धर्म रूप जंग जुआ, तन मैं सावित्री कहूँ के अनसुईया, तन मैं सावित्री कहूँ के अनसुईया। देखे धर्म रूप कायो कुंवर गोरी के रेत गिर के आट्या जा से रतन झुका दिया। ओ शर रानी पर मेरे ते के कट्या जा से वीर मर्द का अंग एक के रे न्यारा न्यारा कट्या जा से तने झुका दिया। शर रानी पर मेरे ते के कट्या जा से। रे जड़े दोनों का महरम लोटा रहे दुनिया में भरम भरोटा। ओ रहे दुनिया में भरोटा। देखे दुख सुख विपत्ति नफा टोटा के और किसे तरह बचा जा से तने झुका दिया। ओ शर रानी पर मेरे ते के कट्या जा से वीर मर्द का अंग एक के रे न्यारा न्यारा कट्या जा से तने झुका दिया। रानी सारी वीर एक सी नहीं होती, वीर और तरह की भी होया करें, पर तने तो हद करके दिखा दिया। के तारीफ करूं तेरी। हेरे चमके बाल बाल में मची खिली चंद्रमा कैसी ज्योति। खिली चंद्रमा कैसी ज्योति। रे खिली चंद्रमा कैसी ज्योति। ना सारी वीर एक सी होती रे गुण योगन के छट्या जा से कने झुका दिया। शर रानी पर मेरे तन के कट्या जा से। रानी मैं तने मोड़ बांध के लाया था, और आज यह सजा मैं तने दे दूं, यो मेरा हक नहीं। हेरे लाया बांध मोड़ शेरे तेरा उतरे नहीं शान मेरे ते। तेरे उतरे नहीं निशान मेरे ते। हेरे उतरे नहीं शान मेरे ते। देखे जो कुछ कहेगी हुक्म तेरे तके साब सिंगते। नट्या जा से तने झुका दिया। शर रानी पर मेरे ते के कट्या जा से। वीर मर्द का अंग एक के न्यारा न्यारा पट्या जा से रतन झुका दिया। शर रानी पर मेरे ते के नट्या जा से। एक समय का जिक्र है कि एक डाल पर तोता बैठा था, दूसरी डाल पर मैना बैठी थी। मैना कहने लगी कि तोते, ये मर्द जाति जो है ना, हमेशा औरतों के साथ दगाबाजी करते हैं। औरत जो है वो अपने धर्म पर कायम रहती हैं और मर्द का डट के साथ देती है औरत। मैना ने ये जवाब जिस वक्त तोते से दिया तो तोता कहने लगा, मैना तू ठीक कहती है, लेकिन ये बात है कि मर्द भी अपने सत पर कायम रहते हैं और औरत हमेशा के लिए धोखा देती है। मैं प्रमाण देता हूँ कि औरत ने कई बार मर्दों को पछाड़ा है और धोखा दिया है, मर्द की कोई भी इज्जत नहीं करती। मैना कहने लगी, तोते मैं उदाहरण देती हूँ कि सीता माता जो है, रामचंद्र जी ने वनवास होया, उसके साथ 14 साल उन्होंने बिताने की कोशिश करी, अपने ठाट बाट छोड़ करके और अपने पति के साथ चल पड़ी। सावित्री ने, नारद जी ने यह बता दिया था कि जिसको तू वरना चाहती है सत्यवान को, वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन सावित्री ने पक्का प्रण कर लिया कि मैं अपने सत्य के कारण और सत्यवान को जीवित कर लूंगी, और ऐसा ही हुआ। दमयंती ने देवताओं को छोड़ करके
और नल को भरा। आखिरकार नल ने साड़ी काट ली और सुत्ती को छोड़कर चला गया। मैं ये उदाहरण पेश करती हूँ। तोता कहने लगा, मैं ना तू ठीक कहती है, इतनी ही गलती औरत करती है और इतनी ही गलती जो हम मर्द करते हैं। पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि ये गृहस्थ आश्रम है, इसमें ये मर्द और वीर गाड़ी के दो पहिए होते हैं। किसी बार किसी पहिए में गलती हो जाती है, किसी बार किसी पहिए में गलती हो जाती है। मर्द जो है वो गाड़ी का दायां पहिया होता है और औरत जो है वो बायां पहिया होती है। इसी कारण से मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं, एक कहानी पेश करता हूं कि एक समय का जिक्र है। सज्जन साहिबानों को बताया जाता है कि रतनपुरी नगरी के राजा चंद्रगुप्त बड़े धूमधाम के साथ राज्य किया करते थे। राजा के 7 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम मदनपाल था। मदनपाल की शादी हुई थी। राजा की ये हार्दिक इच्छा थी, उसकी ये तमन्ना थी कि मैं अपने जीते जी कोई ऐसा धार्मिक, ऐसा ऐतिहासिक एक स्थान बना कर जाऊं जिसको मेरी आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा के लिए याद रखती रहें। पहचान छोड़ने की परंपरा उसके दिमाग में ऐसी घुसी कि ताकि उसने बताया कि कोई भी राजा जब भी मरता है, जैसे किसी ने ताजमहल बनवाया, किसी ने लाल किला बनवाया, किसी ने कुतुब मीनार बनवाई, जिसका सदियों तक उसका नाम चलता रहे। राजा ने प्लान बनाया कि मैं कोई ऐसा किला बनवाऊं जिससे मेरा नाम हो। राजा ने एक नए किले का निर्माण आरंभ किया, लेकिन किस्मत की ऐसी खूबी कि किला दिन में बनता और रात को हर रोज ढहता रहा। इसी तरह से का लगातार कार्यक्रम कई दिन तक लगातार चलता रहा। राजा ने अपने राज पुरोहितों को बुलाकर उनसे इसके बारे में कारण जानना चाहा कि हे पुरोहित, ये ऐसा क्या कारण है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना सुंदर किला बनवाना चाहते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही। पुरोहित कहने लगे कि हे राजन, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा तो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आपके किले में बनने में एक अड़चन है। राजा कहने लगे कि बताओ पुरोहित, ऐसी क्या अड़चन है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। पुरोहित कहने लगे कि हे महाराज, आपके बड़े लड़के मदनपाल की जो पत्नी है चंद्रप्रभा, उसका शीश काटकर अगर इस किले की दीवार के अंदर चिन दिया जाए तो ये किला आपका संपूर्ण हो सकता है। राजा ने अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए सोचा कि राजा के बड़े लड़के मदनपाल की शादी फिर कहीं भी की जा सकती है, इसलिए क्यों न चंद्रप्रभा का शीश काटकर इसकी नींव में चना दिया जाए ताकि हमारा सदियों तक नाम चलता रहे इस किले के नाम से। राजा ने मदनपाल को बुलाकर और चंद्रप्रभा के शीश काटने की बात मदनपाल को बता दी। इसके बाद मदनपाल चंद्रप्रभा के पास जाता है उदासी हालत में और चंद्रप्रभा को कहने लगा कि चंद्रप्रभा, आज पिताजी ने मेरे साथ इस तरह से बात बताई, सारा वृतांत बताता है और कहने लगा तो सुनिए। यहाँ से चंद्रप्रभा उन्हें क्या समझाती है कि माता पिता का हमेशा आज्ञाकारी रहना चाहिए, पिता का हुक्म कभी भी अधूली नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से चंद्रप्रभा मदनपाल को क्या समझाती है, उसका फर्ज बताती है। सुनिए, यहाँ से आज का ये सॉन्ग आपके सामने शुरू कर रहे हैं, जिसके गायक हैं मास्टर साहब सिंह और उनकी गायिका हैं श्रीमती तारा थापा। तो सुनिए आज का सॉन्ग। चंद्रप्रभा मदनपाल ढोलक पर संगत कर रहे हैं मास्टर कंवर सिंह, नकारे पर मास्टर शेर सिंह और कनाट मास्टर श्यामलाल जी। तो सुनिए आज का ये सॉन्ग, चंद्रप्रभा मदनपाल। बोल गऊ माता की। कर पिया हो मेरी मान, मैं थारे कहते बार नहीं ले हाजिर से मेरा सिर पिया हो मेरी मान। बड़े मात पिता का आज्ञाकारी किला संपूर्ण कर पिया हो
सज्जनों, मदन पाल चंद्रप्रभा से बात करके अपने पिता चंद्रगुप्त के पास जाता है। चंद्रगुप्त उसको बहुत कहता है कि बेटा, ऐसी चंद्रप्रभा मैं तेरे लिए पता नहीं कितनी और ले आऊंगा, और अगर ये तू शीश दे देता है तो हमारा किला संपूर्ण हो जाएगा। जब मदन पाल नहीं मानता तो राजा उसको 12 साल का देसोटा दे देता है, और यह संदेश सुन के मदन पाल वापस चंद्रप्रभा के पास में आता है और क्या कहता है? रानी, मेरे लिए मेरे पिता ने 12 साल का देसोटा दे दिया और मेरे ऐश आराम ठाठ बाट सारे छुट गए हैं। एक काम करिए, तुम्हारे पिता के राज में महलों में रहिए और मैं 12 साल का देसोटा काट के वापस तेरे पास आ जाऊंगा, और मेरी बात सुन ले, मैं बता दूँ तक। के बुझेगी मेरे मन की हो, के बुझेगी मेरे मन की रे मेरे जीने और आशा मोटा से। आप खोल के बता पिया ऐसा कौन सा कारण छोटा से। तेरा के बुझेगी मेरे मन की रे मेरे जीने और आशा मोटा से। साफ खोल के बता पिया ऐसा कौन सा कारण छोटा से। राजपाट सब ठाठ जानिए मेरे रस आराम। तेरे चेहरे पे जरदाई सा होया कौन सा काम। मेरा राजपाट सब ठाठ जानिए मेरे रस आराम। तेरे चेहरे पे जरदाई ऐसा होया कौन सा काम। पिया ऐसा होया कौन सा काम। मेरे पिता ने मेरे नाम हो, मेरे पिता ने मेरे नाम लिखा 12 साल देसोटा से। तेरा साथ निभाऊं मेरे पिया क्यों दिल कर रखा छोटा से। फिर के बुझेगी मेरे मन की मेरे जीने रासा मोटा से। साफ खोल के बता पिया ऐसा कौन सा कारण छोटा से। मिलजुल के ने दोनों बनखंड में आनंद लूटेंगे। पैदल चल चल पाया मैं तेरे छाले रपड़ पड़ फूटेंगे। हम मिलजुल के ने दोनों बनखंड में आनंद लूटेंगे। पैदल चल चल पाया मैं तेरे छाले रपड़ पड़ फूटेंगे। तेरे छाले रपड़ पड़ फूटेंगे। दिन भी जाके से टूटेंगे। दिन भी जाके से टूटेंगे। इतने
गल घोटा से के बुझेगी मेरे मन की रे मेरे जीने यो रासा मोटा से साफ खोल के बता पिया ऐसा कौन सा कारण खोटा से। पड़े जेठ साढ़ की गर्मी तेरी कोमल काया फूक जाएगी। ओ जड़ी जती मर्द और सती वीर हो दुखिया पति मुख जागी। जड़ी जती मर्द और सती वीर हो दुखिया पति मुख जागी। तेरी कोमल काया फूक जाएगी मारी नाड़ तले ने झुक जाएगी। हो नाड़ तले ने झुक जाएगी रे बेपता का यो जबर भरोटा से। या तो कुछ भी ना वीरान तो बहुत बहुत दुख होता से। के बुझेगी मेरे मन की रे मेरे जीने यो रासा मोटा से। साफ खोल के बता पिया ऐसा कौन सा कारण खोटा से। हो आपस में मेल पिया लक्ष्मी का वास रहे जागा। इस साब सिंह ने ख्याल तेरा रे गोरी 12 रमास रहे जागा। आपस में मेल पिया लक्ष्मी का वास रहे जागा। इस साब सिंह ने ख्याल तेरा रे गोरी 12 रमास रहे जागा 12 रमास रहे जागा। जड़ सांस में सांस रहे जागा। हो सांस में सांस रहे जागा। उस घर में क्या का टोटा से। पूरे दुख बेपता उपजेंगी जड़ रे आपस में बने मठोठा से। के बुझेगी मेरे मन की रे मेरे जीने यो रासा मोटा से। साफ खोल के बता पिया ऐसा कौन सा कारण खोटा से। हो सजनों, मदन पाल चंद्रप्रभा को बहुत समझाता है, लेकिन चंद्रप्रभा जिद करती है कि महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। मदन पाल बहुत समझाता है उसको कि मेरे साथ तू चल के क्या करेगी, यहाँ महलों में आराम करे, ये जो भी दुख है मैं अपने आप काट लूंगा। चंद्रप्रभा नहीं मानती और राजा मदन पाल से चंद्रप्रभा क्या कहती है? नहीं आर्यपुत्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आपके बगैर मुझे ये सुख सुविधाएं सब फीकी लगती हैं और इस राजमहल में अंधकार सा नजर आता है। रानी, तू मेरे साथ चलेगी, जंगल की खाक छाननी पड़ेगी। तू राजा की बेटी है, एक राजा की रानी है, तेरे पे बनखंड के दुख नहीं जलेंगे। तू इधर मेला में रहना।
यो सुनना सुनना गरी लागे अड़े कलीन मेरा सब फीका सिंगार बता के हाल मेरा हो पिया तेरे बिना। मौसम बदले रुत की साथ आवे सर्दी गर्मी बरसात हो आवे सर्दी गर्मी बरसात झुके रात अंधेरी डरी लागे आड़े कलीने आवे सावन उठे उलार रहे जी काल मेरा हो पिया तेरे बिना। पति बिन पत्नी सिर न धुने यो जितना सुख बताया तने यो जितना सुख बताया तने मने ना अच्छा दिल भरी लागे आड़े कलीने मेरे कदियावे भर तार रहे यो ख्याल मेरा हो पिया तेरे बिना। खाना पीना हो जा जहर लगे सब लोग पड़ोसी घर लगे सब लोग पड़ोसी घर यो उजड़ा शहर न गरी लागे आड़े कलीने आवे तीजा का त्योहार मने किस ढाल मेरा हो पिया तेरे बिना। जुदाई हो से बुरी बीमारी साहब सिंह कहती है दुनियादारी साहब सिंह कहती है दुनियादारी मेरी सारी राह मरी लागे आड़े कलीने करे इश्क राग बेमार जगर हो हाल मेरा हो पिया तेरे बिना यो सुनना सुनना गरीला